अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एसिडम बेंजोइक गम के रिलेटेड। अब इस मेडिसिन का दूसरा नेम बेंजोइक एसिड भी है। दोनों नेम से ही इस मेडिसिन को जाना जाता है। आज के इस सेशन में हम बेंजोइक एसिड के की पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट सिम्टम्स के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी की पॉइंट के रिलेटेड बात करते हैं। 4 की पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिस बेस पे आप इस मेडिसिन को बआसानी यूज़ कर भी सकते हैं, और अगर आप फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं, तो फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करा भी सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि किडनी की केसेस से मुराद आ जाता है कि यूरिन की प्रॉब्लम देखने मिले। अब यूरिन की कौन सी प्रॉब्लम, उसके रिलेटेड मैं बात करता हूँ। फिर उसके बाद कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने मिले पेशेंट में, या सुजा की प्रॉब्लम, एसटीडी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ये देखने मिले, जिसे गिनोरिया भी कहते हैं। या तीसरा पॉइंट के पेशेंट में गाउट की बीमारी या अर्थराइटिस देखने में मिले, मतलब जोड़ों का दर्द वगैरह। और लास्ट पॉइंट के पेशेंट का जो यूरिन होगा वो काफ़ी ज़्यादा गहरे रंग का और कतरा कतरा आए, मतलब ड्रॉप्स ड्रॉप्स आए पेशेंट को। अब इन पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, और इसी के साथ ही मैं आपके साथ इसकी मेन सिम्टम्स जो होंगी उनको भी शेयर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट मैंने जो आपको बताया है कि किडनी के केसेस में, मतलब किडनी की जो डिफरेंट डिजीज़ होती हैं उनमें जब यूरिक एसिड की प्रॉब्लम देखने मिले। आमतौर पर जब किडनी के टेस्ट कराया जाता है ब्लड में, आरएफटी जिसे कहा जाता है, उसमें यूरिक एसिड, यूरिया और क्रिएटिनिन ये 3 चीज़ें चेक की जाती हैं इनिशियल स्टेज में। अब इनिशियल स्टेज में जब यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो फिर पेशेंट में कुछ सिम्टम्स देखने मिलती हैं, कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो अर्थराइटिस की होती है, गाउट की होती है। जोड़ों का दर्द पेशेंट में स्टार्ट हो जाता है। जब भी किसी पेशेंट में जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेस्ट कराया जाए। यूरिक एसिड सिंपल जो टेस्ट है वो आप कराएं, कंप्लीट आरएफटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूरिक एसिड टेस्ट कराया जाए और उसके अलावा आर ए फैक्टर ये भी टेस्ट कराया जाए, और साथ यूरिन आ रही। ये 3 टेस्ट कराने के बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि यूरिक एसिड की ही प्रॉब्लम बनी है तो देन आप बेंजोइक एसिड जो मेडिसिन है उसे यूज़ करें। अगर यूरिन की भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने में रही हैं तो उसमें ये एज ए हेल्पिंग मेडिसिन यूज़ हो सकती है। लेकिन यूरिक एसिड इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यूरिक एसिड के हवाले से ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट दिखाती है अपना। जब भी किसी पेशेंट में ये सिम्टम्स देखने मिलती हैं अर्थराइटिस की, तो यूरिक एसिड के साथ यूरिन भी चेक हो रहा होता है। तो यूरिन में एक चीज़ देखने मिलती है कि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा स्मेल महसूस होती है अपनी यूरिन से, और जो यूरिन आएगा उसे छोटे छोटे ड्रॉप्स आएंगे और वो भी काफ़ी ज़्यादा गहरे रंग के होंगे। तो ये तमाम तर सिम्टम्स देखने मिलें तो बेंजोइक एसिड एक तो बेस्ट रिजल्ट देती है, और इसके साथ फिर डिफरेंट जो और एज ए हेल्पिंग मेडिसिन यूज़ कराई जाती हैं वो फिजिशियन की तरफ से कराई जाती हैं, जो दीगर और सिम्टम पेशेंट के साथ देखने में रही होती हैं। अगर एज ए सिंगर एमडी की बात की जाए तो यूरिक एसिड के हवाले से ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है एसिड बेंजोइक। अब यूरिक एसिड के अलावा अगर बात की जाए तो दूसरे पे जो पॉइंट आ जाता है वो ब्लैडर के हवाले से आ जाता है कि ब्लैडर की जो इन्फेक्शंस होती हैं या इन्फ्लेमेशंस होती हैं उस केस में भी ये अपना रोल प्ले करती हैं मेडिसिन। छोटे बच्चों के अंदर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती है कि उनको अपने ब्लैडर के ऊपर, मसाने के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो उनका छोटा पेशाब होता है, यूरिन होता है, वो रात को सोने के दौरान ही निकल जाता है। ये प्रॉब्लम बड़े अशख़ास में भी देखने मिलती है। वहाँ पर डिफरेंट किस्म की मेडिसिन्स यूज़ कराई जाती हैं, जिनमें से एसिड बेंजोइक भी अपना रोल प्ले कर रही होती है। जब किसी शख्स में ये सिम्टम देखने मिले और दीगर जो बाकी मेडिसिन हैं उनका रिजल्ट ना मिले, तो वहाँ पर फिर आप एसिड बेंजोइक को भी अप्लाई कराएं तो ये अपना रिजल्ट आपको देगी। ना सिर्फ ये मेडिसिन आप ब्लैडर में अप्लाई करा सकते हैं, बल्कि अगर किडनी स्टोन की बात की जाए तो उस केस में भी ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद रहती है, क्योंकि स्टोन की वजह से किडनी में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन देखने में रही होती है, और उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने में ये अपना रिजल्ट देती है। अब इन सिम्टम्स के अलावा फिज़िकली जो सिम्टम्स पेशेंट के अंदर और देखने मिलेगी, उनमें एक तो होगी कि पेशेंट को अपने पेट में नाभ की जगह पर काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होगा। ये पेन शिद्दत वाला भी हो सकता है और हल्का सा भी हो सकता है। उसके अलावा पेशेंट बताएगा कि उसके लिवर के ऊपर हल्की-हल्की सुई चुभने जैसा दर्द भी उसे महसूस होगा, और पेशेंट का जो स्टूल होगा वो साबुन की तरह झागदार होगा।
और यहाँ पर एक और सेम सिम्टम आपको देखने मिलेगी कि जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि यूरिन जो होगा इस पेशेंट का वो काफ़ी ज़्यादा स्मेल वाला होगा, बदबूदार होगा। तो इसी तरह जब इस पेशेंट को स्टूल भी पास होगा तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्मेल, बदबू देखने में मिलेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थी और लास्ट में दोबारा मैं आपको बताता चलूँ कि यूरिक एसिड के हवाले से आपने एसिड बेंजोइक को लाजमी अप्लाई कराना है। अगर तो आप फिजिशियन हैं और अगर आप पेशेंट हैं, यूरिक एसिड की आपको बीमारी है, डिजीज़ है, तो फिर आप इस मेडिसिन को अप्लाई कराएं। डिस्क्लेमर के अंदर एक चीज़ जा रही होती है कि जो भी मेरे ये सेशंस होते हैं ये आपकी नॉलेज के लिए होते हैं, तो जब भी आप किसी मेडिसिन को यूज़ करें अपने डॉक्टर के साथ लाजमी कॉन्टैक्ट करें, उनके एडवाइस के मुताबिक ही आप मेडिसिन को यूज़ करें, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहता है। अच्छा जी, आप लास्ट में मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि इस मेडिसिन की कौन सी डोज़ आपने लेनी है, कौन सी पावर में आप इसको अप्लाई करा सकते हैं और उसके अलावा मेडिसिन के दौरान कौन-कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना है। क्योंकि होम्योपैथी के अंदर जब भी कोई मेडिसिन अप्लाई कराई जाती है तो उस केस में परहेज़ लाज़मी होता है कि कौन सी डाइट आप खा सकते हैं, मतलब कौन से फूड आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से नहीं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जब भी आप होमियो की मेडिसिन इस्तेमाल करें तो उस दौरान आप जो राइस होते हैं, चावल वग़ैरह हो गए, गोश्त हो गया, अचार हो गया, गोश्त की जितनी भी टाइप्स हैं तमाम की तमाम का बात कर रहा हूँ, तो उनसे परहेज़ करें। अगर किसी को यूज़ करना भी है गोश्त वग़ैरह तो वो फिर अपने फ़िज़िशियन के साथ कॉन्टैक्ट करके उनकी परमिशन की बेस पे ही उसको अप्लाई कराएँ या उसको यूज़ करें। एसिड बेंज़ोइक मेडिसिन की पावर की बात की जाए तो इसको 3x, 30 या 200 मोस्टली जो यूज़ कराया जाता है वो 30 और 200 फार्म में ही, 30 या 200 पोटेंसी में ही यूज़ कराया जाता है। अब कितने ड्रॉप्स लेने हैं ये आपने अपने जो फिजिशियन हैं उनकी परमिशन की बेस पे या उनसे कंसल्ट करने के बाद ही इसको अप्लाई करना होगा कि कितने ड्रॉप्स आपने इस्तेमाल करने हैं। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये सेशन है एसिड बेंजोइकम होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उन दोनों प्लेटफॉर्म पर भी जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।